Good morning, my dear children. Today we will continue our chapter number 11, the Valley of Flowers. Let us look closely. Here is the another topic. Let us look closely. In this topic, what you have to do? Let me read. Children who can bring flowers may bring 1 or 2 flowers to the class. यानी कि जो बच्चे फूल ला सकते हैं वो 1 या 2 फूल अपने क्लास में लेके आए. रिमेंबर डैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर्स, यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप गिरे हुए फूल को ही लेंगे. डू नॉट प्लक एनी फ्लावर, यानी कि आपको किसी भी फूल को तोड़ना नहीं है. मेक ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 चिल्ड्रेन एंड लुक एट 1 फ्लावर केयरफुली, यानी कि आपको 3 से 4 बच्चे का ग्रुप बनाना है और फूल को ध्यान से देखना है. ठीक है, आपको फूलों को देखने के बाद फूलों का स्टडी करना है कि व्हाट आर द देयर डिफरेंट पार्ट्स. सो हियर इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर, यानी कि आपने जो फूल तोड़ा है, मान लेते हैं कि आपने रोज़ तोड़ा है. ठीक है, तो आप व्हाट इज़ इस कलर, मान लीजिए कि आप इट इज़ रेड. सेकंड क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ ए सेंट इट डज इट हैव, यानी कि उसमें किस टाइप का स्मेल है. यू कैन राइट इट एज इट हैज़ ए लवली सेंट और स्मेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इट लुक लाइक, अ बेल, अ बाउल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स, यानी कि आपने जो रोज़ लिया है, ठीक है, उसका क्या शेप है. बेल शेप है, बाउल शेप है या ब्रश शेप का है. तो यू कैन राइट इट एज बाउल. नेक्स्ट है डू दिस फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस, यानी कि क्या ये फूल एक साथ झुंड में उगते हैं क्या. बंचेस यानी कि लॉट्स ऑफ फ्लावर्स ग्रो इन वन प्लांट ओनली एट ए टाइम. नो, रोज डू नॉट ग्रो इन बंचेस, इट ग्रोज सेपरेटली. नेक्स्ट वन कि हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव, यानी कि उसमें कितने पेटल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर पेटल्स. पेटल्स आर द कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, यानी कि आपको किसी भी प्लांट में जो कलर्ड पार्ट मिलता है यह वो डेट आर कॉल्ड पेटल्स. यानी कि आप किसी फूल को ले लीजिए, ठीक है, आप फूल के जितने भी कलर्ड पार्ट है, चाहे वो आइदर वो रेड हो, येलो हो या पिंक हो, डेट आर कॉल्ड पेटल्स. ठीक है. नेक्स्ट है कि इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव. तो यानी आपने रोज़ लिया है तो आप उसके पेटल्स को काउंट कीजिए, यानी कि उसके पंखुड़ियों को काउंट कीजिए कितने हैं. आइदर इट मे बी 20, 30. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर ऑल द पेटल्स ज्वाइंट टुगेदर और सेपरेट, क्या वो जो पेटल्स हैं वो एक साथ ज्वाइंट हैं या सेपरेट है. तो आप ऑटोमेटिकली जो भी आप रोज़ लेते हैं तो आप उसके पंखुड़ियों को एक एक करके आप अलग कर सकते हैं. तो यू कैन राइट इट एज इट इज़ सेपरेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स, हाउ मेनी आर देयर, यानी कि कह रहा है कि पेटल्स के बाहर, यानी कि जब आप पंखुड़ियाँ आपके हाथ में है, आप फूल आपके पास है, तो उसके क्या बाहर आपको कोई ग्रीनी लीफी स्ट्रक्चर नज़र आता है. तो आपके पास ओब्वियसली आपने देखा होगा, मान लेते हैं आप रोज़ लेते हैं तो आपके उसके नीचे में आपको ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर नज़र आता है. डेट आर कॉल्ड सेपल्स. आप डिफरेंस समझिए. पेटल्स आर द कलर्ड पार्ट, यानी कि जितनी भी पंखुड़ियाँ हुई आप डेट आर कॉल्ड पेटल्स, और उसके नीचे जो जितने भी ग्रीन लिफी पोर्शंस हो गए डेट आर कॉल्ड सेपल. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या आपको पेटल्स के बाहर सेपल्स दिखता है, यानी कि ग्रीन लिफी स्ट्रक्चर दिखता है. तो हाउ मेनी आर देयर, तो आइदर 4 or 5 ग्रीन लिफी स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी एनी सम थिन स्ट्रक्चर्स, राइट इज कलर. कह रहा है कि फूलों के बीच में आपको कोई पतला सा स्ट्रक्चर, थिन स्ट्रक्चर कह रहा है कि कोई पतला सा थिन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है. तो कह रहा है कि उसका कलर क्या है. तो यू कैन राइट इट एज पिंक और रेड, इट इज़ अप टू यू. सी द फ्लावर एंड राइट द आंसर. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. हियर आर ऑल्सो सम क्वेश्चंस. When you touch this, do you find a powdery thing on your hands, यानी कि जब आप फूलों को छूते हैं, फूलों के अंदर में जो आप थिन पोर्शंस को छूते हैं, तो क्या आपके हाथ में कोई पाउडरी सब्सटेंस लगता है क्या. तो ओब्वियसली आपके हाथों में कोई पाउडरी सब्सटेंस लगता होगा. डेट आर कॉल्ड, वो क्या है आपके लिए, वो पॉलन ग्रेन्स हैं. तो कह रहा है कि डू यू फाइंड, तो यस, सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू, यानी कि यू हैव टू टेल द आंसर yes I found powdery substance. next one is blooming buds, यानी कि जो भी कली है वो खिल रही है. तो आप पिक्चर में देख सकते हैं. आई एम यूजिंग द ब्रश. हियर इट इज़ बर्ड आपको दिख रहा है एंड इट इज़ अ फ्लावर. ठीक है. सो स्टार्ट रीडिंग.
यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स, यानी कि आपने प्लांट्स में बर्ड्स देखे होंगे। इफ़ देर आर एनी फ्लावर बियरिंग प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, लुक केयरफुली एट देयर बर्ड्स, यानी कि मान लेते हैं आपके घर के पास या आपके स्कूल के पास कोई फूल है, जो कोई भी कली जो है वो ब्लूम करके फ्लावर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि आप उसको केयरफुली देखिए और स्टडी कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आता है कि व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड, आपको फूलों के बीच में और बर्ड के बीच में क्या डिफरेंस नज़र आता है। तो आपको नज़र ऑब्वियसली और डिफरेंस सबसे मोस्ट क्लियर डिफरेंस इज अ बर्ड इज स्मॉलर देन अ फ्लावर, यानी कि बर्ड जो है वो फूल से छोटा रहता है, सबसे पहला डिफरेंस। सेकेंड वन है डिफरेंस यू कैन फाइंड इट दैट फ्लावर इज द ग्रोन अप पार्ट एंड बर्ड इज़ द ग्रोइंग पार्ट, यानी कि बर्ड जो है वो आपका फर्स्ट स्टेज है एंड फ्लावर जो है वो आपका लास्ट स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक, यानी कि व्हाट इज आस्किंग इन क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी, यानी कि यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ए फ्लावर एंड अ बर्ड ओनली, यानी कि आप जिस फूल को ड्रॉ करेंगे आप उसी की कली को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इन अ फ्लावर, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। कह रहा है कि एक कली को फूलों में कन्वर्ट होने में कितने दिन लगते हैं। तो इट माइट बी 4 to 5 डेज, यदि रोज़ है तो आपको 4 to 5 डेज लग जाएंगे उसको एक कली को फूलों में बनने में। यदि आप हिबिस्कस को लेते हैं, ठीक है, तो इट टेक्स 7 days। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक इट एवरी डे, राइट द नेम ऑफ द प्लांट, यानी कि कह रहा है क्या कि आप किसी एक प्लांट को केयरफुली स्टडी कीजिए, ठीक है, जिसमें फूल खिलते हैं। तो कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द प्लांट, तो आप आइदर रोज़ को ले लीजिए या हिबिस्कस को ले लीजिए जिस पे आपको स्टडी करना है, या आप मैरीगोल्ड को ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन यू saw फर्स्ट दिस बर्ड द डेट वॉज, यानी कि आप सबसे पहले जिस दिन उस बर्ड को, जिस फूल को आप स्टडी कर रहे हैं, जिस प्लांट को आप स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहला दिन उसके बर्ड को देखिए, उसके डेट को यहाँ पे डालिए। कह रहे हैं कि नाउ व्हेन द बर्ड हैज़ ब्लूम्ड इनटू अ फ्लावर, आप कह रहा है कि जब ये कली फूल में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, द डेट इज, अब आप अगेन डेट क्या है आप उसके डेट को पुट कीजिए। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टू टेक टू बिकम ए फ्लावर, कह रहा है कि कितने दिन लगे इस बर्ड को फ्लावर में कन्वर्ट होने में। तो आप उसको देखने के अकॉर्डिंग, आप स्टडी करने के अकॉर्डिंग डू प्रैक्टिकल एंड देन राइट द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आस्क योर फ्रेंड्स द नेम्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स दैट यू हैव सीन, हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम अ फ्लावर, कह रहा है क्या कि आप अपने दोस्तों से भी बात कीजिए यदि उन्होंने भी इसी तरह का प्रैक्टिकल किया है, इसी तरह किसी प्लांट के ऊपर स्टडी किया है, तो आप उनसे भी ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि उनको कितने दिन लगे। नेक्स्ट है कि ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज डज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई, कह रहा है कि उसी फूल को कितने दिन लगे सूखने में। तो जो वेन फ्लावर ग्रोन अप, ठीक है, तो उसको 2 से 3 दिन में वो सूख जाते हैं। दिस इज ओवर फॉर टुडे एंड इन द कमिंग वीडियो आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर। टिल देन माय डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।